आज आप लोग को हम कनेक्टर और सब जीरो जो है उससे किस प्रकार से कनेक्ट करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, ये है सब जीरो, जिसको हम क्या करते हैं कि एक प्रोसेसर है, ये क्या करता है कि टेम्परेचर को कब कैसे कहाँ कितना होने पर डिस्कनेक्ट करना है, ये हम इसके द्वारा करा सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो बटन बनाया गया, सिंबल बनाया गया है, ये जो है ऑन ऑफ का सिंबल है, देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये ऑन ऑफ का है। और ये जो है सेटिंग के लिए, यहाँ सेटिंग भी लिखा हुआ है, सेट लिखा हुआ है। और यहाँ पर क्या होता है अधिकतम और इसको न्यूनतम करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये डिस्प्ले है, क्या है, डिस्प्ले है, जो इसके जो प्रोसेस को बताता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर डिस्प्ले के द्वारा। ठीक है, ये यहाँ पर जो है लॉक है, इसको जहाँ फिट करना है वहाँ पर ऐसे आराम से फिट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये जो बनाया गया कनेक्शन जो है यहाँ पर 1 2, तो 1 2 पर जो है ये देख रहे हैं ना, ये एनटीसी पर ये थर्मिस्टर है जो एनटीसी पर काम करता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रिले के रूप में, यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट पर काम करता है। जब पानी का, जैसे हम इसका प्रयोग जो है क्या करते हैं, चिलर के लिए भी कर सकते हैं, पानी को ठंडा करने के लिए, वहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए उसका भी प्रयोग करते हैं। और एयर कंडीशनिंग में हवा को ठंडा करने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए, उसके टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो जब टेम्परेचर एडजस्ट को टेम्परेचर से कम होगा तो इसको कहते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी टेम्परेचर माइनस में जाएगा तो इससे जो है क्या होगा कि सप्लाई आउट होना बंद होगा। तो इसमें जो है रिले लगा हुआ रहता है, वो रिले क्या करता है, सप्लाई को जो है डिस्कनेक्ट कर देता है। ठीक है, तो ये जो है 1 और 2 नंबर जो लिखा हुआ है दिखाई दे रहा है ना, 1 2 नंबर, देखिए यहाँ 1 2 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो है इसके 2 पॉइंट को हम यहाँ लगा सकते हैं। देखिए कहाँ गया, इसको हम देखिए यहाँ लगाया हुआ है, पहले से ऑलरेडी इसको लगा दिया गया है, देख रहे हैं ना, इसको लगा दिए हैं, निकाल लगा चेक कर रहे थे, लगा दिए। तो ये दोनों यहाँ पर चला जाएगा। और यहाँ पर जो है 3 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर दिखाई दे रहा है, 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर। ठीक है, तो 3 और 5 पर जो है सप्लाई देना है। ठीक है, 3 और 5 पर क्या करेंगे, सप्लाई देंगे। और ये एनसी लिखा हुआ है, नॉर्मल क्लोज, यानी कि ये रिले है एक प्रकार का। रिले में जो है ये कंप्रेसर का हो गया, एक कॉमन हो गया, यानी कि यहाँ पर सप्लाई देंगे। ये पोल है, जैसे हमने यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं, ये इस तरह से बना हुआ है। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 और ये क्या हो गया, 7 हो गया। यहाँ पर इस पर हम 7 लिख दे रहे हैं, ये 8 हो गया। ठीक है, यहाँ पर CUMP लिखा हुआ है, यानी कंप्रेसर का, यहाँ कॉमन लिखा हुआ है, यहाँ पर NC लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ और यहाँ पर हम सप्लाई क्या करते हैं, 220 वोल्ट AC अप्लाई करते हैं, देते हैं। और यहाँ पर जो है कॉमन है, तो यहीं से सप्लाई एक हम यहाँ पर दे देते हैं, यहाँ कॉमन पर। और कॉमन से सप्लाई जो है यहाँ पर 2 पॉइंट है, एक यहाँ और एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, तो ये जो है हमारा इससे परमानेंट कनेक्ट रहता है ऐसे यहाँ पर, और ये जो है इसे कनेक्ट रहेगा। तो जब सप्लाई का होगा कि यहाँ से इस पर आएगा और इधर से सप्लाई यहीं पर रुक जाएगा, लेकिन जब ये सप्लाई यहाँ आएगा और यहाँ से जब ये मैग्नेटाइज होगा तो ये इसको कनेक्ट कर लेगा। जब कनेक्ट कर लेगा तो यहाँ से सप्लाई आउट होने लगेगा। तो यहाँ से सप्लाई आउट होगा तो यहाँ पर बनाया गया रहता है कंटेक्टर। ये कंटेक्टर इस तरह से है और इस तरह से है। तो एक कंटेक्टर जो है सप्लाई ऐसे डायरेक्ट चला जाएगा, और एक सप्लाई जो है क्या होगा कि इस तरह से बना रहेगा। और यहाँ पर ये कंटेक्टर ऐसे बना रहेगा और यहाँ पर इसको
एक मैग्नेटिक कॉइल लगा रहेगा, ठीक है। ये कंडक्टर इस तरह से बना रहेगा। ये कनेक्टर हो गया, देखिए कंडक्टर हो गया। यहाँ पर जो है ये सप्लाई जो है यहाँ से डायरेक्ट है, देखिए यहाँ से एकदम डायरेक्ट दिखाई दे रहा है ना। यहाँ इन कराएंगे तो यहाँ पर भी आउट हो जाएगा, एकदम इन करेंगे यहीं से आउट हो जाएगा। यहाँ पर जो है क्या है कि इसको फुल कम दिखा देते हैं आपको, देख लीजिए कॉन्टेक्ट बना हुआ रहता है। देखिए यहाँ पर ये कॉन्टेक्ट है और यहाँ पर ये यहाँ से आउट हो रहा है, लेकिन इसके बीच में ये कनेक्ट होगा ऐसे। जब पेंडुलम खींचेगा तो ये कनेक्ट हो जाएगा, छोड़ेगा तो मैग्नेट, इसका मैग्नेटिक कॉइल यहाँ पर लगा हुआ है। मैग्नेटिक कॉइल यहाँ पर लगा हुआ है, इसका एक सप्लाई यहाँ देते हैं और एक सप्लाई यहाँ देते हैं। ये भी जो है 220 वोल्ट एसी सप्लाई पर ही काम करता है। जैसे यहाँ पर देखिए 2 लीड है ना, ये मैग्नेटिक कॉइल का 2 लीड, तो इसको हम एसी सप्लाई देते हैं। और यहाँ पर जो डायरेक्ट ये वाला भाग हो गया, ये दिखाई दे रहा है ना, ये डायरेक्ट भाग हो गया। और ये वाला जो है कंटेक्टर वाला है, जब हम यहाँ सप्लाई और यहाँ पर क्वांटिटी चेक करेंगे ना तो क्वांटिटी नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि जब मैग्नेटाइज होगा तब जाके इसे पेंडुलम खींचेगा और इससे कनेक्ट होगा, ठीक है। अभी हम इसे चेक करके भी बता सकते हैं सी लैंप के द्वारा कैसे जो है चेक होगा। देखिए हम बता देते हैं आपको। ये सी लैंप हमने ऑन कर दिया, ऑन हो गया। अब देखिए ये दोनों सिरे पर, अब इसको लगाएंगे, पकड़ लिया, दिखाई दे रहा, देखिए छोड़ रहा और फिर पकड़ लेगा। ठीक है, ये जो है जब इधर से सप्लाई इन होगा और यहाँ से सप्लाई का होगा, आउट नहीं होगा। जब मैग्नेटाइज होगा ऐसे तब जाकर सप्लाई ये आउट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सप्लाई इन कराया और ये सप्लाई सीधे चला गया 8 पर, ठीक है। यानी कि ये सप्लाई सीधे चला गया 8 पर। देखिए ये है सप्लाई, हमने ब्लैक वाला तार है इन कराया और एक रेड कलर का तार जो है इसमें 5 नंबर पर जोड़ेंगे, ठीक है। ये 5 नंबर पर जोड़ा गया है रेड वाला तार, यानी कि ये रेड वाला तार हो गया और ये ब्लैक वाला तार हो गया। कोई भी तार जोड़ सकते हैं, किसी भी कलर की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हम समझाने के लिए, और फिर यहीं से 5 नंबर से क्या किया गया है कि 8 को कनेक्ट कर दिया गया है। तो देखिए ये 5 नंबर ये है, दिखाई दे रहा है 5 नंबर, ये 5 नंबर यहाँ पर जोड़ा गया है और 5 नंबर से एक तार निकाल कर 8 नंबर को कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। 8 नंबर दिखाई दे रहा है ना, ये 8 नंबर कॉमन पर सी लिखा है ना, यहाँ पर दे दिया गया। और यहाँ से सप्लाई ये चला जाएगा एनसी पर, तो हम किसकी जरूरत नहीं है तो छोड़ देंगे। और ये जो 7 नंबर है जो COMP लिखा है कंप्रेसर का, तो यहाँ से निकल कर ये आ जाएगा कहाँ पर, तो कंप्रेसर के इस भाग पर आ जाएगा। यहाँ से निकाल कर हम इसको यहाँ दे देते हैं इस पॉइंट पर, ठीक है। तो यहाँ से जो है एक सप्लाई यहाँ से इस पर जाएगा, इधर से होकर जब ऑन होगा तो इस पर सप्लाई आएगा और यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ से आउट नहीं होगा, ठीक है। और यहीं से एक सप्लाई हम क्या करते हैं, इस मैग्नेटिक कॉइल को दे देते हैं यहाँ से। और एक सप्लाई यहाँ पर सप्लाई गया, एक यहीं से एक सप्लाई हम क्या करते हैं यहाँ से निकालते हैं और यहाँ से आउट करा कर हम इसके इस पॉइंट पर दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ से ही इसको मैग्नेटिक कॉइल को दे देते हैं, ये ऐसे मैग्नेटिक कॉइल को इसको दे दिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जब हम सप्लाई यहाँ देंगे तो यहाँ से डायरेक्ट हमारा जो है, अगर ये न्यूट्रल है तो यहाँ पर गया और यहाँ से सीधे निकल जाएगा और यहीं से चला जाएगा इस मैग्नेटिक कॉइल को, न्यूट्रल तो मिल गया। लेकिन फेज सप्लाई जो है यहाँ से जब हम सप्लाई इसको ऑन करेंगे तो 3 मिनट के बाद ये ऑन करेगा और ऑन करके यहाँ से सप्लाई जो है क्या होगा, इस पर आएगा और यहीं से मैग्नेटिक कॉइल को चला जाएगा, जिससे मैग्नेटाइज हो जाएगा और ये इससे कनेक्ट हो जाएगा और ये इससे कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ से सप्लाई आउट होगा। और यहाँ पर आप जानते हैं कंप्रेसर लगा रहता है, कंप्रेसर के जो है PSC कनेक्शन वायरिंग हुआ रहता है
टर्मिनल होते हैं कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग। तो यहाँ पर कैपेसिटर मान लीजिए जुड़ा हुआ है, तो एक सप्लाई इस पे चला जाएगा और एक सप्लाई इस पर, और यहाँ से ये कनेक्टर इस पर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये कॉमन पर चला जाएगा ओवरलोड प्रोटेक्टर होते हुए, इस तरह से इसमें सप्लाई चला जाएगा। यहाँ पर हमने फेस और न्यूट्रल सप्लाई दे दिया, इसमें सप्लाई 220 वोल्ट AC सप्लाई दे दिए, ठीक है। और यहाँ पर जो दो भाग बचा हुआ है 1 और 2, तो यहाँ पर जो है ये लगा देते हैं हम क्या चीज़, थर्मिस्टर, जो NTCP पर काम करने वाला होता है, जो टेम्परेचर सेंस करेगा पानी का, या जिसका भी टेम्परेचर सेंस करना होगा। चिलर वाटर में लगाएंगे तो ये पानी टेम्परेचर सेंस करेगा, ठीक है। जो RO होता है ना, RO में पानी को ठंडा किया जाता है, उसके लिए हम ये उस टैंक में डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ से ये काम करना शुरू करें। अब देखिए कैसे इसे कनेक्शन करते हैं, तो देख लीजिए। इसको हमने यहाँ पर सप्लाई ब्लैक वाला तार जोड़ा है ना, दिखाई दे रहा है ब्लैक, और यही ब्लैक सप्लाई, यहीं से हम सप्लाई एक का दे दिए हैं, इसमें दे दिए हैं, इसके मैग्नेटिक कॉइल में, ठीक है। और ये मैग्नेटिक कॉइल जो है हम क्या करेंगे, सप्लाई इस पे जोड़ देंगे, ये यहाँ पर हम टेम्पोररी रूप से इसको फंसा देते हैं, नहीं तो थर्मल पिन से, थर्मल पिन के द्वारा इसको जोड़ा जाता है। यहाँ पर इन हुआ और यहीं से मैग्नेटिक कॉइल में चला गया। एक ये टर्मिनल है और एक ये टर्मिनल है, दो मैग्नेटिक कॉइल का 2 टर्मिनल है, जिस तरह से इसमें 2 टर्मिनल है। अब ये तो चला गया, और यहीं से न्यूट्रल सप्लाई यहाँ से निकल कर, यहाँ से दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से निकल कर ये चला जाएगा कंप्रेसर में, यहाँ से, ठीक है। ये डायरेक्ट चला जाएगा, इसमें कनेक्ट कर डिस्कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। और ये वाला जो है, ये वाला सप्लाई देख रहे हैं ना, रेड वाला जो 5 पर गया है, ठीक है। और 5 से निकाल कर हम दे दिए 8 पर, 5 से निकाल कर दे दिए 8 पर, और 8 से चला गया है यहाँ 8 से, और फिर 7 से जो आउट होगा, ये 7 से जो है देखिए आउट करा रहे हैं, ये आ गया इस कनेक्टर पर, ठीक है, ये वाला पर। 7 से जो है देखिए 7 से आउट हो रहा है, दिखाई दे रहा है ना, 7 से आउट हो रहा है, तो इस पर गया और ये मैग्नेटिक कॉइल पर चला गया, जो बचा वो मैग्नेटिक कॉइल है, तो यहाँ पर गया और यहाँ से मैग्नेटिक कॉइल पर चला गया, ठीक है। और यहाँ से सप्लाई, ये जो है ये वाला सप्लाई, देखिए ये वाला सप्लाई यहाँ से इसमें चला जाएगा, और ये वाला सप्लाई डायरेक्ट इस पे चला जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि इसको इसमें भी जोड़ सकते हैं, ये इसमें जोड़ सकते हैं। ये सप्लाई डिस्कनेक्ट करेगा तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा टेम्परेचर कंट्रोल करने पर। अब देखिए कैसे ये काम करता है, यहाँ सप्लाई नहीं देते हैं, यहाँ पर सप्लाई दे देंगे आगे कंप्रेसर में। अब ये देखिए कैसे कनेक्ट करता है, ये ऐसे मैग्नेटिक कॉइल को इसको दे दिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जब हम सप्लाई यहाँ देंगे तो यहाँ से डायरेक्ट हमारा जो है, अगर ये न्यूट्रल है तो यहाँ पर गया और यहाँ से सीधे निकल जाएगा, और यहीं से चला जाएगा इस मैग्नेटिक कॉइल को, न्यूट्रल तो मिल गया। लेकिन फेज सप्लाई जो है, यहाँ से जब हम सप्लाई इसको ऑन करेंगे तो 3 मिनट के बाद ये ऑन करेगा, और ऑन करके यहाँ से सप्लाई जो है क्या होगा, इस पर आएगा और यहीं से मैग्नेटिक कॉइल को चला जाएगा, जिससे मैग्नेटाइज हो जाएगा, और ये इससे कनेक्ट हो जाएगा और ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, और यहाँ से सप्लाई आउट होगा। और यहाँ पर आप जानते हैं कंप्रेसर लगा रहता है, कंप्रेसर के जो है PSC कनेक्शन वायरिंग हुआ रहता है, 3 टर्मिनल होते हैं कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग। तो यहाँ पर कैपेसिटर मान लीजिए जुड़ा हुआ है, तो एक सप्लाई इस पे चला जाएगा और एक सप्लाई इस पर, और यहाँ से ये कनेक्टर इस पर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये कॉमन पर चला जाएगा ओवरलोड प्रोटेक्टर होते हुए, इस तरह से इसमें सप्लाई चला जाएगा। यहाँ पर हमने फेस और न्यूट्रल सप्लाई दे दिया, इसमें सप्लाई 220 वोल्ट AC सप्लाई दे दिए, ठीक है। और यहाँ पर जो 2 भाग बचा हुआ है 1 और 2, तो यहाँ पर जो है ये लगा देते हैं हम क्या चीज़, थर्मिस्टर, जो NTCP पर काम करने वाला होता है, जो टेम्परेचर सेंस करेगा पानी का, या जिसका भी टेम्परेचर सेंस करना होगा। चिलर वाटर में लगाएंगे तो ये पानी टेम्परेचर सेंस करेगा, ठीक है। जो RO होता है ना, RO में पानी को ठंडा किया जाता है, उसके लिए हम ये उस टैंक में डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ से ये काम करना शुरू करें। अब देखिए कैसे इसे कनेक्शन करते हैं, तो देख लीजिए। इसको हमने यहाँ पर सप्लाई ब्लैक वाला तार जोड़ा है ना, दिखाई दे रहा है ब्लैक,
और यही ब्लैक सप्लाई, यही से हम सप्लाई एक का दे दिए हैं, इसमें दे दिए हैं, इसके मैग्नेटिक कॉइल में। ठीक है, और ये मैग्नेटिक कॉइल जो है हम क्या करेंगे, सप्लाई इस पे जोड़ देंगे, ये यहाँ पर हम टेम्पोररी रूप से इसको फंसा देते हैं, नहीं तो थर्मल पिन से, थर्मल पिन के द्वारा इसको जोड़ा जाता है। यहाँ पर इन हुआ और यहीं से मैग्नेटिक कॉइल में चला गया। एक ये टर्मिनल है और एक ये टर्मिनल है, दो मैग्नेटिक कॉइल का दो टर्मिनल है, जिस तरह से इसमें दो टर्मिनल है। अब ये तो चला गया और यहीं से न्यूट्रल सप्लाई यहाँ से निकल कर, यहाँ से दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से निकल कर ये चला जाएगा कंप्रेसर में, यहाँ से। ठीक है, ये डायरेक्ट चला जाएगा, इसमें कनेक्ट कर डिस्कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। और ये वाला जो है, ये वाला सप्लाई देख रहे हैं ना, रेड वाला जो 5 पर गया है। ठीक है, और 5 से निकाल कर हम दे दिए 8 पर, 5 से निकाल कर दे दिए 8 पर, और 8 से जो चला गया है यहाँ 8 से, और फिर 7 से जो आउट होगा, ये 7 से जो है देखिए आउट करा रहे हैं, ये आ गया इस कनेक्टर पर। ठीक है, ये वाला पर 7 से जो है देखिए 7 से आउट हो रहा है, दिखाई दे रहा है ना, 7 से आउट हो रहा है तो इस पर गया और ये मैग्नेटिक कॉइल पर चला गया, जो बचा वो मैग्नेटिक कॉइल है, तो यहाँ पर गया और यहाँ से मैग्नेटिक कॉइल पर चला गया। ठीक है, और यहाँ से सप्लाई, ये जो है ये वाला सप्लाई देखिए, ये वाला सप्लाई यहाँ से इसमें चला जाएगा और ये वाला सप्लाई डायरेक्ट इसमें चला जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि इसको इसमें भी जोड़ सकते हैं, ये इसमें जोड़ सकते हैं। एक सप्लाई डिस्कनेक्ट करेगा तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा टेम्परेचर कंट्रोल करने पर। अब देखिए कैसे ये काम करता है, यहाँ सप्लाई नहीं देते हैं, यहाँ पर सप्लाई दे देंगे आगे कंप्रेसर में। अब ये देखिए कैसे कनेक्ट करता है और डिस्कनेक्ट करता है। यहाँ पावर सप्लाई हम देते हैं इसमें और इसमें दे देते हैं। ठीक है, और इसको डिस्प्ले दिखाएगा, देखिए यहाँ पर ध्यान नहीं समझ में आप बताइए। ऑन हुआ। अब देखिए ये अभी यहाँ से ऑपरेट नहीं हो रहा है, वोल्टेज यहाँ पर लगा देते हैं, वोल्ट मीटर तो ये निकाल देते हैं, ये एसी वोल्टेज की आउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, इसको लगाइए, हमारा कंप्रेसर का काम करेगा। हमने मल्टीमीटर को इसे कनेक्ट कर दिया है क्लैंप मीटर को, कि जब ये ऑन हो जाएगा तो यहाँ सप्लाई बताने लगेगा। ठीक है, इस पर हम बल्ब होल्डर भी लगा सकते थे, कंप्रेसर भी लगा सकते, लेकिन चेक करना है तो देखिए आ गया सप्लाई। सर अब 3 मिनट इंतजार करना है। ठीक है, 3 मिनट इंतजार करने के बाद 2 मिनट इंतजार करने के बाद फिर हम ऑन करते हैं। ठीक है, 3 मिनट बाद अपने आप जो है ये ऑन हो जाएगा। देखिए ऑन हो गया, कट से आवाज किया ना, तो ये ऑन हो गया। देखिए अब यहाँ पर भी सप्लाई कितना बताने लगा, 2 से 41 वोल्ट बताने लगा। जो सप्लाई यहाँ से आउट हो रहा है उतना बताने लगा। और ये जो है कंडक्टर जो है कनेक्ट कर लिया। ठीक है, मैग्नेटिक कॉइल इसको मैग्नेटाइज हो गया। ठीक है, तो जैसे ही फिर टेम्परेचर डाउन होगा वैसे क्या करेगा कि ये सप्लाई यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देगा। ठीक है, और जब डिस्कनेक्ट कर देगा तो इसको मैग्नेटिक कॉइल को मैग्नेटिक सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा और ये कंडक्टर को कनेक्ट पॉइंट जो कनेक्ट किया हुआ है उसको छोड़ देगा, जिससे फिर कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए, यहाँ हम ऑफ कर रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए इसको ऑफ छोड़ देगा। देखिए दिखाइए, यहाँ ये ऑफ कर दिया, ऊपर उठ गया। ठीक है, फिर कनेक्ट करेंगे तो फिर 3 मिनट का समय लेगा और तब ये ऑन करेगा, क्योंकि इसमें टाइम डिले लगा हुआ है। ठीक है, तो समझ में आ गया।